अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे तीसरा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप जानते हैं कि बुनियादी टेंस प्रेजेंट आएगा और सेकेंडरी टेंस जो है वो हमारे पास परफेक्ट है। ठीक है, तो ये अब आपके पास प्राइमरी से प्रेजेंट और सेकेंडरी से हम परफेक्ट लेंगे। आइए अब हम इसकी उर्दू में पहचान और इंग्लिश में बनाने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले ये बात नोटिस कीजिए कि इसको उर्दू में फेल, हाल, मुकम्मल कहेंगे। हाल मीन प्रेजेंट, मुकम्मल परफेक्ट। तो ये दो का कॉम्बिनेशन है, प्रेजेंट और परफेक्ट का। प्रेजेंट की पहचान आपको याद होगी कि ये मौजूदा या हाल ज़माने को जाहिर करने के लिए हम सेंटेंस के आखिर में है, हूँ, हैं वगैरह इस्तेमाल करते हैं। और मुकम्मल के लिए चुका, चुकी वगैरह का वर्ड आना चाहिए। तो इस तरह का वर्ड आ जाए, या इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कर लिया है वगैरह, ये भी आ सकता है। इसका मतलब हमारे पास जो टेंस का उर्दू के अंदर पहचानने का तरीका होगा वो ये होगा कि सेंटेंस के आखिर में चुका है, चुकी है वगैरह आ जाएगा इन दोनों को मिलाने से, या कर लिया है, खा लिया है वगैरह आएगा। एग्जाम्पल में देख लें, वो स्कूल जा चुका है, मैंने खाना खा लिया है। इसका मतलब उर्दू में इसकी पहचान बन गई कि फिक्रे के आखिर पर चुका है, चुकी है, चुके हैं, या कर लिया है, कर ली है, ठीक है वगैरह आएगा। अच्छा, अब इसको इंग्लिश में बनाने का तरीका देखते हैं। आप याद रखिए कि इस टेंस के लिए भी बेशक आपके पास सादा फिक्रा हो या नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सवालिया वाला हो या इंट्रोगेटिव में नेगेटिव हो, इन चारों किस्मों के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल जरूर होगा। और वो हेल्पिंग वर्ब है दो, या हैज इस्तेमाल होगा या हैव। और आप जानते हैं कि इन दोनों का फर्क जहां भी आए वो एक्चुअली इस बात पर डिपेंड कर रहा होता है कि सब्जेक्ट क्या है। तो आइए देखते हैं कि किन सब्जेक्ट्स के साथ हैव ने आना है और किन सब्जेक्ट्स के साथ हैज ने आना है। अगर ही, शी, इट या सिंगुलर हुआ तो आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है हैज। और अगर आई, वी, यू, दे या प्लूरल हुए फिर आप लगाएंगे हैव। तो अब आपके पास हेल्पिंग वर्ब थ्रू आउट चारों सेंटेंसेस में लगेंगे। और इनकी जगह भी आपको याद रहनी चाहिए कि ये लगते कहां होते हैं, एक्चुअल वर्ब से पहले लगते हैं। अच्छा, अब इंग्लिश में बनाने के लिए सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस को देखते हैं। उसमें सब्जेक्ट के फौरन बाद या हैज आएगा या हैव। अब आपको मैंने बता दिया हैज किन केसेस में आएगा, ही, शी, इट और सिंगुलर के केस में, और हैव आई, वी, यू, दे और प्लूरल के लिए। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म आनी है। लिहाजा इस टेंस के अंदर अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास हाल को जाहिर करने के लिए हेल्पिंग वर्ब की पहली फॉर्म आ रही है और मुकम्मल को जाहिर करने के लिए तीसरी फॉर्म वर्ब की, एक्चुअल वर्ब की आ रही। इस तरह से इसके अंदर एक्चुअल वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब ने मदद की हमारा टेंस मुकम्मल तौर पर बनाने में। पॉजिटिव सेंटेंसेस में तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब से पहले आएगा, लेकिन जब आपके पास नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे तो याद रखिएगा कि नॉट आएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद असल वर्ब से पहले, जैसा कि हैज नॉट, हैव नॉट और फिर थर्ड फॉर्म आएगी। इसके बाद अगर आपके पास इंट्रोगेटिव आ जाता है तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब उठकर बाहर चला जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस पर। और अगर इंट्रोगेटिव में नेगेटिव आ गया तो फिर क्या होगा, फिर हैज, हैव इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले जाएगा। और मनफी फिक्रात यानी नहीं के फिक्रात बनाने के लिए, चूंकि आपको याद होगा हमने यहाँ पर हैज नॉट, हैव नॉट लगाया था, तो वो नॉट अपनी ही जगह पर है, सिर्फ हैज नॉट और हैव नॉट में से हैज, हैव फिक्रे के शुरू में चले गए। मींस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, फिर थर्ड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये है जी चारों इस टेंस के अंदर जो फिक्रात हैं उनको बनाने का तरीका। आइए सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस की एग्जांपल्स देखते हैं ताकि ये बात आप पर ज्यादा वाज़ेह हो चुके। आप जानते हैं कि इसमें सेंटेंसेस इस तरह से आएंगे कि चुका हूं, चुके हैं, चुके हो, कर लिया है, कर ली है, पका लिया है वगैरह वगैरह, छा गया है। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे जिसमें काम का मुकम्मल होना प्रेजेंट टेंस के अंदर
बताया जाएगा। तो आप इंग्लिश में बनाने के लिए जानते हैं कि क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव लगाएंगे, फिर आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और एंड पर ऑब्जेक्ट। और आपके जहन में ये भी रहना चाहिए कि अगर कोई और इन्फॉर्मेशन होगी तो वो सेंटेंस के अंदर इस ऑब्जेक्ट के भी आखिर पर यानी बाद में आएगी। मैं खत लिख चुका हूं, पहली एग्जांपल देखते हैं। आई के साथ आपको ज्यादा हैव लगना है। आई हैव और फॉर्म रिटन, तीसरी फॉर्म है राइट की, रिटन द लेटर। ठीक है, हम खत लिख चुके हैं, वी हैव रिटन द लेटर। तुम स्कूल जा चुके हो तो यू के साथ भी हैव आना है, यू हैव गॉन टू स्कूल। उसने सैर कर ली है, ही के साथ हैज आना है, ही हैज वॉक्ड। उसने खाना पका लिया है तो शी के साथ भी हैज आना है, शी हैज कुक्ड मील। वो फुटबॉल खेल चुके हैं, दे हैव प्लेड फुटबॉल। अंधेरा छा गया है, इट हैज गॉट डार्क। क्योंकि आपको पता है कि अंधेरा छाने में गेटिंग डार्क या गेट डार्क होता है, उसके लिए आपको डमी सब्जेक्ट लगाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश में मौजूद नहीं है और इट के बाद भी हैज नहीं आना है। तो आपने देखा ही, शी, इट के साथ हैज आ रहा है, आई, वी, यू, दे के साथ है। अब रह गया सिंगुलर और प्लूरल का केस। तो सिंगुलर के केस में आपको याद होगा हैज आएगा। असलम ने टिकटें जमा कर ली हैं, इसका मतलब काम मुकम्मल हो गया प्रेजेंट जमाने में। असलम हैज कलेक्टेड, थर्ड फॉर्म आपने देखा मेन वर्ब की आई और हैज इसके साथ। टिकट्स, असलम हैज कलेक्टेड टिकट्स। फूल खिल चुके हैं, प्लूरल की एग्जांपल आ गई, फ्लावर्स हैव ब्लूम्ड। अब अगर हम नेगेटिव में जाते हैं तो इसी हैज हैव के बाद नेगेटिव के लिए नॉट आएगा, मतलब सब्जेक्ट के बाद हैज हैव और उसके बाद फिर नॉट आएगा और फिर थर्ड फॉर्म आएगी। मैं गाड़ी नहीं चला चुका हूं, आई हैव नॉट ड्रिवन अ कार। हम मरी नहीं गए हैं, वी हैव नॉट गॉन टू मरी। अब इसमें सेंटेंस में उर्दू में सेंस चेक कर लें कि गए हैं यानी कि मुकम्मल भी हो चुका काम और प्रेजेंट में भी, इसलिए आपको हैव नॉट गॉन लगाना पड़ा। तुम सबक याद नहीं कर चुके हो, यू हैव नॉट लर्न्ड योर लेसन। लर्न की तीसरी फॉर्म है। उसने सबक नहीं सुना दिया है, ही हैज नॉट सेड हिज लेसन। सेड आपके पास से की थर्ड फॉर्म है और नॉट आप देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है। वो प्याली में चाय नहीं डाल चुकी है, शी हैज नॉट पोर्ड टी इन द कप। तो पोर्ड चाय डालने के लिए थर्ड फॉर्म आ गई, टी और इन द कप बाद में इंफॉर्मेशन एंड पर आई। और इन आप जानते हैं यहाँ पर प्रेपोजिशन है 30 में, हम जानते हैं कि आर्टिकल है। वो घोड़े पर सवारी नहीं कर चुके हैं, दे हैव नॉट रिडन द हॉर्स। औले नहीं पढ़ चुके हैं, यहां पर भी डमी सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, इट हैज नॉट हेल्ड। हेलिंग जो है वो औले पढ़ने को कहते हैं। आदमी पहाड़ी से नीचे नहीं उतर चुका है, अ मैन हैज नॉट कम डाउन द हिल। ठीक है जी, कम केम कम, थर्ड फॉर्म भी आना की कम ही है। कुत्ते भौंक नहीं चुके हैं, डॉग्स हैव नॉट बार्क्ड। ठीक हो गया। अब इंट्रोगेटिव में चलते हैं। तो इंट्रोगेटिव में आपको पता है हैज और हैव जो है वो सेंटेंस के शुरू में चले जाएंगे, सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म अकेली पड़ी रहेगी। क्या मैं गाना गा चुका हूं, हैव आई सॉन्ग अ सॉन्ग। हम तेज क्यों चल चुके हैं, तो अब आपने यहां पर डब्ल्यू पार्टी आ गई क्यों की, तो वो हैव पे भी यानी हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आनी। व्हाई हैव वी वॉक फास्ट, हम क्यों तेज चल चुके हैं। तुम कहां जा चुके हो, वेयर हैव यू गॉन। क्या वो वालिदैन का हुक्म मान चुका है, इसके लिए आएगा अब आपके पास हैज ही ओबेड हिज पेरेंट्स। तो आप देख रहे हैं कि उसी तरह से आपके पास हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं और क्वेश्चन बनाने के लिए फिक्रे के शुरू में डब्ल्यू पार्टी उससे भी पहले। वो किसके कपड़े सी चुकी है, हुज ड्रेस हैज शी स्टिच्ड। स्टिच्ड तीसरी फॉर्म। वो शाम में क्या कर चुके हैं, व्हाट हैव दे डन इन द इवनिंग। डू की थर्ड फॉर्म डन आ गई। क्या बारिश हो चुकी है, हैज इट रेन्ड। सूरज किधर से निकल चुका है, तो वेयर फ्रॉम किधर से, हैज सन रिजन। रीजन थर्ड फॉर्म राइज की आ गई। क्या मछलियां पानी में तैर चुकी हैं, हैव फिश स्विम्ड इन द वाटर। ठीक है जी, आपको याद है फिश की प्लूरल भी फिश होती है। अब इंटेरोगेटिव में अगर हमारे पास नेगेटिव आ गया तो फिर क्या करेंगे, आपको याद है कि हैज हैव यानी हेल्पिंग वर्ब ही सिर्फ फिक्रे के शुरू में जाएगा, बट सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट और उसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगी। जैसा कि मैं दावत कबूल क्यों नहीं कर चुका हूं, यहां स्टार्ट में डब्ल्यू पार्टी की एग्जांपल आ गई, तो मतलब सबसे पहले वाई आएगा। वाई हैव आई नॉट एक्सेप्टेड द इनविटेशन। हम रकम कहां जमा नहीं करवा चुके हैं,
तो इसमें क्वेश्चन भी है, नफी भी है। वेयर हैव वी नॉट सबमिटेड आवर मनी, तुम कब उसे तस्लीम नहीं कर चुके हो। व्हेन हैव यू नॉट एक्सेप्टेड हिम, क्या वो कैलकुलेटर की इजाजत नहीं दे चुका है। हैज, अब ये सिर्फ कंफर्म करने के लिए, इसमें डब्ल्यू पार्टी नहीं है तो सिर्फ हैज आएगा। हैज ही नॉट अलाउड कैलकुलेटर, वो क्या नहीं पी चुकी है। व्हाट हैज शी नॉट ड्रंक, वो किसे नसीहत नहीं कर चुके हैं। होम हैव दे नॉट एडवाइज्ड, देर क्यों नहीं हो चुकी है। वाई हैज इट नॉट गॉट लेट, ठीक है जी। तो इट आपके पास डमी वर्ड, इसमें सब्जेक्ट आ गया। मुर्ग अजान क्यों नहीं दे चुका है। वाई हैज कॉक नॉट क्रोड, कौन खाना नहीं खा चुका है। हु हैज नॉट ईटन मील, आसमान पर सितारे क्यों नहीं चमक चुके हैं। वाई हैव स्टार्स नॉट शाइंड इन द स्काई। तो ये आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस मुकम्मल हुआ, जिसके अंदर हैज और हैव आपने देख लिया, हेल्पिंग वर्ब और फेल की थर्ड फॉर्म ने इस्तेमाल होना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।